टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में कौन महाकाव्य हीर रांझा की रचना के साथ सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, वारिस शाह। बक्सर की लड़ाई 1764 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ये शुजाउद्दौला, अवध के नवाब। निम्नलिखित संधियों को उनके संबंधित तिथियों के साथ सुमेलित करना है, तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद की संधि 1765, मद्रास की संधि 1769, अमृतसर की संधि 1809 और गंडमक की संधि 1879। निम्नलिखित में कौन आर्थिक समितियों आयोग से संबंधित है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मैकलेगन समिति और राष्ट्रीय योजना समिति। खुदाई खिदमतगार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, यह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। इसे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में और अंग्रेजी में आयोजित की गई थी। 1886 में लोक सेवा पर एचिसन समिति की स्थापना के लिए कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? तो आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डफरिन। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये केवल एक। इस अधिनियम के माध्यम से भारत का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हस्तांतरित कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन सही हैं। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। इसके माध्यम से खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा सुधार किया था? आंसर हो जाएगा डी, राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करना। निम्नलिखित राजनीतिक संगठन को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसका 1866 था, इंडियन लीग 1875 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। उदारवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से याचिकाओं, वार्ताओं और अपीलों का उपयोग करके संवैधानिक सुधार प्राप्त करने का प्रयास किया। स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उपयोग किया गया था? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राजद्रोह सभा अधिनियम 1907, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, कौन सा गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल एक, रास बिहारी बोस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी बंगाल और असम के पूर्वी लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का प्रयास, फिर ढाका अनुशीलन
द्वारा बर्रा डकैती, फिर वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकना। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोर्टो नोवो का युद्ध किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों। सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए। पुराने हथियार और उपकरण, भारतीयों में एकता की कमी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन थी? मार्गरेट कजिन्स। सविनय विज्ञान आंदोलन से जुड़ा भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार कौन थे? के.एम. अशरफ। शेड्यूलर यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक, ना ही दो। भारत प्रेस अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी। इसे भारतीय प्रेस में राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी विचारों को दबाने के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत समाचार पत्रों से भारी सुरक्षा जमा राशि मांगी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया का उपयुक्त वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी। इसका निर्माण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अवीय पाचन के माध्यम से होता है। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो एक, केवल एक। यह जल में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए वायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला की विशेषता का उपयुक्त वर्णन करता है? यह जीवों के एक रैखिक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रत्येक जीव का उपभोग अगले उच्च पोषण स्तर द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ये, किसी प्रजाति के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना। निम्नलिखित में कौन सा लैंटिक जल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है? तालाब, कच्छ भूमि और दलदल। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य को सबसे बेहतर तरह से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा डी। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को मंजूरी। साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। इसमें लोकसभा में इसे पारित करने का कारणों का जो है उल्लेख नहीं किया जाता है। संसद में लंबित विधेयकों पर सत्रावसान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सभी लंबित विधेयक अगले सत्र में लाए जाएंगे। यदि संसद के सत्र के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष या सभापति बैठक स्थगित कर देता है या बैठक को निलंबित कर देता है। अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा ये, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, संसद में प्रक्रिया का नियमन, संसद में कोरम। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? संयम का अभाव। निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है? प्रश्नों और प्रस्तावों की स्वीकार्यता पर निर्णय लेना। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए? तो आंसर हो जाएगा ए, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई इकाई क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, कैंडेला। यदि निकायों की प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो प्रणाली की कुल रेखीय गति स्थिर रहती है। इस कथन द्वारा किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये, संवेग संरक्षण नियम। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है? तो डी, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, दीवार विस्थापित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्लासियस की ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ये, ब्राह्म कार्य के बिना ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरित करना असंभव है। मायोपिया नामक दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है जिससे प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है। निम्नलिखित में कौन सा पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, लिथियम। इसमें आंसर हो जाएगा बी, लिथियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और मेलाबिडिनम भी है।
अगला देखते हैं, विद्युत माप में शंट का मुख्य उपयोग क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। ये किसी सिस्टम या घटक से धारा को विचलित करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि अधिक धारा से बचा जा सके। निम्नलिखित में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध से संबंधित है? डायोड बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। कैथोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, कैथोड किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित कण हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में यात्रा करती हैं और इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। असमान अनुपातन अभिक्रिया की सही परिभाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक साथ ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होता है। वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में आमतौर पर किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, निकेल। चार्ल्स के नियम के अनुसार जब गैस का तापमान बढ़ता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह मानते हुए कि दाब स्थिर रहता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, आयतन अनुपातिक रूप से बढ़ता है। रसायन विज्ञान में एक्वा रिजिया का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो आंसर हो जाएगा सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घुलने के लिए। फ्लिंट ग्लास की एक प्राथमिक विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रकार की ग्लास से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, यह अत्यधिक पारदर्शी होता है और इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। चमकदार पेंट की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा डी, यह प्रकाश के संपर्क में आने के बाद अंधेरे में प्रकाश उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ये 1 और 2, पॉलीएथिलीन और टेफ्लॉन। निम्नलिखित में कौन सा गुण नियोप्रीन की मुख्य विशेषता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीकरण और रसायनों के प्रति प्रबल प्रतिरोध। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों को काट सकता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ये क्रूक्स ग्लास। निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड का कार्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण और वर्णकों का भंडारण। राइबोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यह मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA में एनकोड की गई जानकारी का अनुवाद करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसमें जीवों के विकास, जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश शामिल होते हैं। इसमें स्वयं की प्रतिकृति बनाने या उसकी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रंग के बीच अंतर करने में कठिनाई का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लाल और हरा। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल आयोडीन बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, लेमिनेरिया और फ्यूकस। जैविक क्षमता किसी जीव की अधिकतम क्षमता को संदर्भित करती है। तो आंसर हो जाएगा सी, इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजनन करना। रक्त प्लेटलेट्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों। इसमें नाभिक नहीं होता, यह पलिया में मारा जाता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। एपिडर्मिस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, त्वचा की बाहरी परत जो सुरक्षा प्रदान करती है और पानी की कमी को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है, वेद और से जो संबंधित है। तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद, स्रोत तथा मंत्र, सामवेद, मधुर स्रोत और संगीत, यजुर्वेद, मंत्र और जादू, अथर्ववेद जो हो जाएगा ये हो जाएगा मंत्र और जादू, और यजुर्वेद हो जाएगा अनुष्ठान और बलिदान। निम्नलिखित में कौन सा राज्य राजशाही राज्य है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, अंग, गंधर्व और मत्स्य। महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। यह बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। उप संप्रदायों में योगाचार और माध्यमिक शामिल है। अनेकांतवाद शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है ये पहला कथन जो है गलत है। वह ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा था, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन करेवा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा बी, यह हिमनद मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव है जो हिमोड़ के साथ अंतर्निहित हैं। निम्नलिखित में कौन हेलोक्लाइन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? महासागर में एक परत जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। सील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है?
आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। हवाई ज्वालामुखी इसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। किस प्रकार की ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण डेक्कन ट्रैप संरचनाएं बनी हैं? आंसर हो जाएगा डी, बाढ़। निम्नलिखित में कौन सा टीलाइट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हिमनदीय निक्षेपों से निर्मित एक प्रकार की चट्टान जो सघन एवं सीमेंट युक्त मिट्टी से बनी होती है। मध्य महासागरीय कटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यद्यपि यह समुद्री जल में डूबी हुई है। शिखर पर दरार प्रणाली तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि का क्षेत्र है। ध्रुवीय पलायन बल शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। ओरोजेनिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह तीव्र ज्वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण है जो पृथ्वी की पपड़ी के लंबे संकीर्ण विस्तार को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा निक्षेपण भू आकृति का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ पंख और डेल्टा। निम्नलिखित में कौन से कारक तापमान वितरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा डी, समुद्र से दूरी, स्थान की ऊंचाई, स्थान का अक्षांश। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्चतम तापमान का अनुभव होने का मुख्य कारण है। तो आंसर हो जाएगा ये, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में बादल कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा डी, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो बी, केवल दो। यह पुरस्कार जो है यानी भारत गौरव पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार संस्कृति युवा संस्था द्वारा दिया गया। हाल ही में चर्चा में रही गढ़ी बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, जमुई। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है? तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। बिहार सरकार के द्वारा जो मिशन दक्ष निकाला गया है, इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को गणित, हिंदी और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करना है। इस योजना के पीछे मुख्य विचार छात्रों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत 8 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास और रखरखाव, विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा से जुड़े लेन देन की सुविधा। हाल ही में भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को संशोधित किया। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग सिस्टम कैंप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार 2023 में भारत की कृषि आयात में वनस्पति तेल, दालें और फल कितने प्रतिशत होंगे? आंसर हो जाएगा डी, 72.1। हाल ही में हिंदू कुश पर्वत पर अल्पेंगलो का अनुभव हुआ। अल्पेंगलो के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये, यह पहाड़ों में एक सुंदर दृश्यमान प्रकाश प्रभाव है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP28 में चक्रवातों के खिलाफ बचाव के रूप में मैंग्रोव का उल्लेख किया गया है। मैंग्रोव में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 94 में आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रजनन की विविपेरेटी विधि, न्यूमेटाफोर की उपस्थिति, स्टिल्ड जरों की उपस्थिति। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ किस संगठन के ऋण प्रावधानों से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत 2047 तक लागत प्रभावी हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करने की योजना बना रहा है। हरित हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है सही हैं। इसका उपयोग सीधे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित करके ऊष्मा या बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन ईंधन सेल के रूप में वाहनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। दीपोर बिल वेटलैंड में बढ़ते अपशिष्ट के कारण पारिस्थितिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा असम।
निम्नलिखित में कौन सी भारतीय कंपनी भारत जीपीटी लॉन्च करने जा रही है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव मनाया गया। समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। यह देवी देवताओं के सम्मान का उत्सव है और लोग बांगरम चढ़ाते हैं। कोया जनजाति के पुजारी देवी संबंधी सभी अनुष्ठान करते हैं। हाल ही में NB8 ने भारत का दौरा किया। NB8 में निम्नलिखित में कौन से देश शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा ये डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। हाल ही में खबरों में रावोल्ट टाइफून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइबर हैकिंग समूह। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे न्यूरोटेक कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप्स प्रत्यारोपित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये न्यूरालिंक। हाल ही में माखा बूचा त्यौहार मनाया गया। माखा बूचा त्यौहार के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। यह तीसरे चंद्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये कथन सही है। हाल ही में सूसा चिनेंसिस को समाचारों में देखा गया, यह एक प्रकार का, तो आंसर हो जाएगा बी डॉल्फिन। हाल ही में INS संध्याग को कमीशन किया गया, यह किस तरह का जहाज है? सर्वेक्षण पोत जहाज। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। हाल ही में नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस देश के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए भारत और अमेरिका। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा बी नीति निर्माण निर्णयों में भागीदारी। आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण शब्द का उल्लेख प्राय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? कर विनियमों में अंतराल और विसंगतियों का लाभ उठाने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपनाई गई कर नीतियाँ। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए। भारत का पहला एकीकृत जो है सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, ये कथन जो है गलत है। ये जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। नवरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी लघु और मध्यम उद्योग। जिस मूल्य पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है उसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी खरीद मूल्य। कौन सी संस्था खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करती है? आंसर हो जाएगा बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन सा संगठन गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी देती है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। भारत में कृषि आय पर कर लगाने के अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा ये राज्य सरकार। विश्व का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। समावेशी विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी बुनियादी सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि। पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। पूंजी निर्माण में निवेश एक महत्वपूर्ण कारक है। मौर्य काल में संचार थे, तो आंसर हो जाएगा ये भ्रमण करने वाले गुप्त एजेंट। चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की रणनीति का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी मुद्रा राक्षस। पाटलिपुत्र को किस भाषा में पॉलीबोथ्रा कहा गया है? पॉलीब्रथा होगा। तो 123 का आंसर हो जाएगा बी ग्रीक। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने संलेखना का अभ्यास किया और दक्षिण भारत की किस पहाड़ी पर मृत्यु हुई? तो आंसर हो जाएगा ये चंद्रगिरी पहाड़ी। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं नहीं मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन अशोक की मुख्य रानी थी? तो आंसर हो जाएगा ये अशंगमित्रा। चारुमती निम्नलिखित में से किस तरह से अशोक से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी बेटी। अशोक के शासनकाल में कितने प्रांत थे? 5। कंटक शोधन मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? आपराधिक न्यायालय। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख बिहार में कर्नाटक के शासन के बारे में जानकारी देता है? उपयुक्त सभी। सिमरावगढ़ स्तंभ शिलालेख, अंधराठाड़ी स्तंभ शिलालेख,
प्रतापमल शिलालेख। धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? उपयुक्त सभी। मुंगेर, जमुई, नवादा। बिहार में निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच तटीय सागर में जमा तलछट के ऊपर की ओर बढ़ने से बनी थी? आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक चट्टानें। बिहार के निम्नलिखित में से किस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है? बलथर मिट्टी। फरियानी धार और धेमना धार निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कोसी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की सबसे कम आबादी निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिवहर। बिहार का पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 2008। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान किस जिले में स्थित है? भागलपुर। अगला है 20 जनवरी 1913 को बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बिहार के किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांकीपुर। पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? लॉर्ड हार्डिंग। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? 1951 में। 141 समय मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 141 में बी। 142 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 144 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 145 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।